एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना तट के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई थी। तभी अचानक एक हिरन तेजी से भागता हुआ वहां आया। वह भय से कांप रहा था। आते ही वह श्री कृष्ण के पीछे छिप गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए पूछा, वत्स, तुम इतने भयभीत क्यों हो? हिरन कुछ कह पाता उससे पहले ही एक शिकारी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में धनुष था और चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह हिरन मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, किसी जीव पर सबसे पहला अधिकार उसी जीव का होता है, किसी दूसरे का नहीं। शिकारी बोला, मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा, इसमें गलत क्या है? भगवान बोले, किसी जीव की हत्या करके अपना पेट भरना पाप माना गया है। शिकारी तुरंत तर्क करने लगा, यदि किसी जीव को मारने से उसे अगले जन्म की मुक्ति मिलती है तो यह पाप कैसे हुआ? शास्त्रों में भी राजाओं द्वारा शिकार का वर्णन मिलता है, फिर मांसाहार गलत क्यों माना जाए? श्री कृष्ण समझ गए कि यह व्यक्ति सीधे उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा, पहले एक कथा सुनो, उसके बाद तुम स्वयं निर्णय लेना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी तैयार हो गया। तब श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले मगध राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज कम हो गया और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा चिंतित थे। उन्होंने राजसभा बुलाई और पूछा, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो सबसे सस्ता हो और जिससे प्रजा का पेट भर सके? सभा में कई सुझाव आए, लेकिन एक सामंत बोला, महाराज, सबसे सस्ता भोजन मांस है। इसे प्राप्त करने में खेती जैसा विश्राम भी नहीं करना पड़ता है और यह पौष्टिक भी होता है। कई दरबारियों ने उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मौन बैठे रहे। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि मांस सबसे सस्ता भोजन नहीं है। कल मैं इसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। उस रात प्रधानमंत्री सबसे पहले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने मांस को सबसे सस्ता बताया था। उन्होंने घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। राजवैद्य ने कहा है कि यदि किसी स्वस्थ और बलवान व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो उनके प्राण बच सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, आपके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी। यह सुनते ही सामंत का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, कृपया किसी और का मांस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, राजा का जीवन बचाने का इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? लेकिन सामंत किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर प्रधानमंत्री के चरणों में रख दी और बोला, यह धन ले जाइए, पर मेरे प्राण मत लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्य सामंतों के पास भी गए। हर किसी से वही अनुरोध किया, लेकिन कोई भी अपने शरीर का 2 तोला मांस देने को तैयार नहीं हुआ। अपनी जान बचाने के लिए सभी ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे दी। सुबह तक प्रधानमंत्री के पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं एकत्र हो चुकी थी। अगले दिन राजसभा लगी। राजा पूरी तरह स्वस्थ थे। प्रधानमंत्री ने सभा के बीच करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का ढेर रख दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या है? प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह केवल 2 तोला मांस खरीदने का मूल्य है। फिर उन्होंने
पूरी घटना सबको बता दी। सभा में सन्नाटा सा छा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो व्यक्ति अपने शरीर का 2 तोला मांस देने को तैयार नहीं, वह किसी निर्दोष पशु का पूरा शरीर केवल अपने स्वाद के लिए कैसे छीन सकता है। राजा को सच्चाई समझ में आ गई। उन्हीं मुद्राओं से उन्होंने प्रजा के लिए खेती बढ़ाने, सब्जियों का उत्पाद करने और खाद्य संकट दूर करने की व्यवस्था की। कुछ समय बाद राज्य फिर से समृद्ध हो गया। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, अब तुम स्वयं बताओ, मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी कुछ देर मौन रहा। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जैसे उसे अपना जीवन प्रिय है, वैसे ही हर जीव को अपने प्राण प्रिय हैं। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। महानता किसी जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने में है। शिकारी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवों की हत्या करके मांस खाता है, तो क्या उसका फल केवल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे शिकारी, इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोने के बाद समय आने पर उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, वैसे ही प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्म का फल भी निश्चित रूप से मिलता है। जो व्यक्ति बिना आवश्यकता केवल अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष जीव को कष्ट देता है, वह उस कर्म का फल अवश्य भोगता है। यदि उसका कर्म फल इसी जन्म में पूर्ण नहीं होता, तो शेष कर्म अगले जन्मों में भी उसका पीछा करते हैं। यही कर्म का अटल नियम है। जिस पीड़ा का कारण तुम किसी जीव के लिए बनते हो, उसी पीड़ा का अनुभव किसी न किसी रूप में तुम्हें भी करना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं सोचता कि उसे आज क्या सुख मिलेगा, बल्कि यह भी सोचता है कि उसके कर्म उसे भविष्य में कहाँ ले जाएंगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि किसी जीव का जीवन छीनकर क्षणिक स्वाद प्राप्त करना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा धर्म दया, करुणा और अहिंसा में ही है। उस दिन के बाद शिकारी ने प्रण लिया कि वह किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देगा और सदैव धर्म तथा करुणा के मार्ग पर चलेगा। मित्रों, इस कथा का बहुत ही सरल संदेश है। जिस पीड़ा को हम स्वयं सहन नहीं कर सकते, वही पीड़ा किसी दूसरे जीव को देना भी उचित नहीं है। करुणा, दया और अहिंसा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।